हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मींस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बेसिक कंसेप्ट के जो फॉर्मूले थे क्लास 9, 10th, 11th और 12th के तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बन सकते थे, हमने सारे फॉर्मूलों का निचोड़ आपको एक ही वीडियो में बच्चों प्रोवाइड करा दिया था। तो प्लीज़ बच्चों, जिन बच्चों ने क्लास 9, 10th, 11th, 12th के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आज तक हुए हैं, सबके सब फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके पहले उस वीडियो लेक्चर को देखें बच्चों। और उसमें जितने भी फॉर्मूले आपको कराए गए हैं, सारे फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें बच्चों, क्योंकि बच्चों आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि बच्चों बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर तक का पूछा जाता है इस चैप्टर से बच्चों, ठीक है। इसके आज हम टोटल फॉर्मूलों के बारे में बच्चों हम बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं वो बहुत आसानी से मैं आपको याद कराने की आज ट्रिक्स बताऊंगा, किन किन ट्रिक्स से आपको वो याद करने हैं। और बच्चों इस चैप्टर से काफी बार फॉर्मूले प्रूफ करने को भी बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो मैं उन फॉर्मूलों को भी बच्चों आपको प्रूफ कराऊंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बच्चों अगर आपको इस चैप्टर के अंदर 30 से 32 फॉर्मूले बनेंगे, अगर आपको वो फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर आप करना चाहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो बच्चों आप पहले जाकर जो मैंने इससे पहला वीडियो बनाया है क्लास 9, 10th, 11th, 12th के सभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का, आप उन सभी फॉर्मूलों को जाके पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए बच्चों, सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल हूबहू बिल्कुल जो मैंने बेसिक कराया ना वही उन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित हैं इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले। अगर आपको वो बेसिक फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर हो गए तो इस चैप्टर के 30 से 32 फॉर्मूले जो भी बनेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ, उनकी फॉर्मूलों की हेल्प से आप इन फॉर्मूलों को कैसे याद कर सकते हैं, रटना नहीं, समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन उन फॉर्मूलों की हेल्प से, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलों से मिलके इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो इस चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला आपको परेशान नहीं करेगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले समझ में आ गए तो बच्चों ये पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत सिंपल है, आप टेंशन मत लेना, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 8 नंबर का इस चैप्टर से बच्चों जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आइए टाइम को जाया ना करते हुए आज हम बच्चों बात करते हैं इस चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूलों के बारे में बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों, देखिए मैंने फिर कह रहा हूँ, जो भी आपने जिन लोगों ने भी जो मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलों का, पहले आप उसको जाके देखें, उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखना इनको बच्चों, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको हर फॉर्मूला एकदम ऐसा समझ में आएगा बिल्कुल पानी की तरह, और बहुत अच्छे से आप उनको याद भी कर लेंगे और भूलेंगे भी नहीं, बशर्ते आप पीछे वाले वीडियो लेक्चर को जाके पहले पूरा देखें, तब वीडियो को पूरा देखें बच्चों, समझें और याद करें, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर के फॉर्मूलों के बारे में हम बच्चों बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूले आते हैं बच्चों वो आते हैं बटी वाले। जैसे मान लीजिए पहला फॉर्मूला यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला होता है बच्चों पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर का। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैंने क्या कहा, लास्ट वीडियो जाकर देखो, पूरे फॉर्मूले याद करो, उन्हीं फॉर्मूले पे आधारित हैं ये वाले फॉर्मूले, मैं अभी समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो अभी मैं पहले फॉर्मूले लिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। तो पहला फॉर्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, और दूसरा बच्चों अगर आपको कोसेक इनवर्स एक्स का चाहिए तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, यानी कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स चाहिए तो कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स चाहिए तो साइन इनवर्स 1/x, बस। यहाँ साइन इनवर्स था, यहाँ कॉस इनवर्स था, अगले फॉर्मूले में कॉस इनवर्स यहाँ आ गया, साइन इनवर्स यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों। तीसरा फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। चौथा बच्चों टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। पांचवा बच्चों कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। छठवां बच्चों
सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। ये बच्चों पहले स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब ये बच्चों आपको याद कैसे करने हैं और प्रूफ करने के लिए बच्चों यहाँ से बहुत आता है। ये 2 फॉर्मूले तो बच्चों स्टार्टिंग के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कई बार प्रूफ करने को आए हैं। तो मैं एक फॉर्मूला प्रूफ कराऊंगा, उसी तरीके से बच्चों बाकी के 5-6 फॉर्मूले आपके प्रूफ होने वाले हैं, आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है। बस तरीका बस आप समझिएगा। अब देखिए बच्चों आपको याद कैसे करना है। देखिए ये वही फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको 10th में बेसिक में कराए थे। कैसे? देखिए मैंने आपको वहां पर कराया था पहला फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। अगर आपको वो याद है तो ये याद होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, गारंटी है। देखिए बच्चों मैंने आपको कहा था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको कराया था। बस यहाँ पर क्या चेंज है बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली ये इनवर्स आ गया है। ये जो माइनस लिखा है ना, -1 टाइप से, इसको बोलते हैं हम बच्चों इनवर्स, जिसे प्रतिलोम के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिलोम, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं बच्चों, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला एक्चुअली क्या था, फॉर्मूला था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। बट यहाँ क्या है बच्चों, एक तो यहाँ इनवर्स आ गया, ये नई चीज है। और बस एक नई चीज क्या है कि यहाँ पूरा का पूरा कोसेक बटे में जा रहा था, यहाँ पूरा का पूरा कोसेक बटे में नहीं जाएगा, सिर्फ जो एंगल है, एंगल जो भी होगा आपका वो बटे में जा रहा है। देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, जो एंगल था एक्स वो एक्स बटे में गया है, जबकि यहाँ पर पूरा का पूरा कोसेक बटे में गया था। तो जो बेसिक 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनमें पूरा का पूरा कोसेक बटे में जाता है और इनवर्स नहीं आता। इसमें बच्चों इनवर्स आता है, कोसेक नहीं जाता बटे में, जो कोसेक का एंगल है एक्स वो बटे में जाता है 1/x। तो इट मीन्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x इस फॉर्मूले की हेल्प से ही बना है। बस थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज ही आपको समझना है, ठीक है, रट्टा नहीं मानना। ऐसे बच्चों दूसरा फॉर्मूला बताता है कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये भी वही फॉर्मूला है कि कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x बटे में, तो वही है। बस साइन यहाँ पे पूरा का पूरा साइन बटे में जा रहा है, यहाँ बच्चों साइन ना जाके सिर्फ एंगल बटे में जाएगा और इनवर्स आ जाएगा। यही नई बातें हैं बस, ठीक है। बाकी फॉर्मूला में बच्चों यही है, इसी तरीके से है। तो पहला फॉर्मूला बच्चों क्या था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। दूसरा कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तीसरा कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। और चौथा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। पांचवा सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। और छठा कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। आप इनको आगे पीछे भी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये है बच्चों। अब बच्चों बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए कहाँ से आता है, तो बच्चों ये 2 फॉर्मूले कई बार पूछे गए हैं बच्चों, कई बार, मेनी टाइम्स बुक रंगी पड़ी है बच्चों, कई बार ये फॉर्मूला जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं इस फॉर्मूले को एक को प्रूफ करा देता हूँ, बाकी आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है बच्चों। सेम प्रोसेस होगा। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सिद्ध करना है हमें कोसेक इनवर्स 1/x। सही बच्चों, ये हमें लेकर आना है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए मान लो, या आप चाहे तो थीटा मान लो, एंगल तो कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने मान लिया बच्चों, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब ये जो साइन इनवर्स है, देखिए मैं आपको बात बता दूं, आप जानते हैं कि इसे साइन, इसको इनवर्स बोलते हैं हम। ये क्या है बच्चों, इनवर्स, और ये एक्स। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपको थीटा दे रखा है, तो ये जो साइन इनवर्स है सिर्फ इसको हम इधर भेजेंगे ना, तो इधर जाते ही इसका जो इनवर्स है ये हट जाएगा बच्चों, ये हो जाता है एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरीके से हो जाता है बच्चों, ये रूल है। और अगर ये साइन इधर से इधर आएगा तो फिर से इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, ये चीज समझना। तो यहाँ पर देखिए हमने माना बच्चों साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लिया। अब मुझे इस साइन इनवर्स को भेजना है राइट हैंड में, तो जाके इनवर्स हट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, ये साइन इनवर्स को भेजा सिर्फ, और ये तो आपको जानती है कि साइन इनवर्स जब दूसरी साइड में जाता है तो इनवर्स हट जाता है। तो ऐसे ही जब साइन इनवर्स जाएगा राइट हैंड में तो ये साइन हट जाएगा इनवर्स वाला, सिर्फ क्या रह जाएगा साइन और ये थीटा, ठीक है बच्चों।
अब यहाँ के बाद देखिए क्या करने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, हमने अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इन फॉर्मूलों का बच्चों यहाँ यूज होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों कैसे, यहाँ पर सबसे पहले आप इसको पलट दो। पलटने पर जब पलटेंगे तो x को पलटेंगे तो 1 अपॉन एक्स, और साइन थीटा को पलटेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत भाई, x को पलटा 1 अपॉन एक्स, साइन थीटा को पलटा 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसके बाद बच्चों, देखिए ये जो 1 अपॉन साइन थीटा है ये किसकी वैल्यू होती है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। 10th क्लास का बेसिक फॉर्मूला है। मैं आपको बताता चलूंगा कि कहाँ 10th के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तभी आप समझ पाएंगे कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी आप नहीं समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है फॉर्मूलों का, बट जब यूज होंगे तब समझेंगे। इसलिए कह रहा हूँ पहले से प्रिपेयर कर लो, फॉर्मूले की कॉपी बना लो। ओके, अब देखिए इसे 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है बच्चों कोसेक थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, ये 1 अपॉन एक्स तो है, और इधर हो गया बच्चों ये कोसेक थीटा। अब बच्चों ये देखिए मैंने क्या बताया था अभी, अगर साइन इनवर्स है ये उधर जाएगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, और साइन उधर से इधर आएगा तो इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह कोई भी आ सकता है, जा सकता है, बस इनवर्स आएगा हटेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये एक्चुअली कोसेक थीटा है, तो मैं इस कोसेक को सिर्फ कोसेक को ले आऊँ लेफ्ट हैंड में, तो ये कोसेक इनवर्स हो जाएगा इधर आके। तो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, भैया कोसेक आएगा इधर तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स पहले से मौजूद है, और बराबर क्या हो गया, थीटा। कोई प्रॉब्लम भाई, कोसेक को मैं लेफ्ट में लेके आया तो कोसेक इनवर्स में चेंज हो गया, और 1 अपॉन एक्स ऑलरेडी है, उधर क्या बचा आपका थीटा। अब देखिए बच्चों आपने माना था कुछ, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपने थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लगा दो। तो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, और यही फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था, बस ये इधर था, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही एज इट इज पांचों के पांचों फॉर्मूले प्रूफ होंगे। एक बार फिर समझाता हूँ। सबसे पहले हमें ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लाना है, तो हमने माना बच्चों साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तब साइन इनवर्स को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा हो गया। अब पलटने पर तो एक्स को पलटा 1 अपॉन एक्स, साइन थीटा को पलटा 1 अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या लगा दिया, कोसेक थीटा। अब इस कोसेक को मैं लेफ्ट हैंड में लेके आया तो इनवर्स लग जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होने पर इनवर्स चेंज होता है। तो कोसेक जब इधर आएगा तो ये कोसेक इनवर्स और ये 1 अपॉन एक्स बराबर थीटा हो गया। अब थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर मानी थी, तो इसे समीकरण 1 मान लो, और यहाँ थीटा का मान लगा दो साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह हमने क्या लगा दिया बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। आप चाहे इसे पहले लिख लो, इसे बाद में लिख लो, और यही आपका प्रूफ है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान तरीके से प्रूफ हो गया बच्चों, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी को भी और शुरुआत के 2 को तो कर ही लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो थे बच्चों स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूला। ठीक है, और उसमें से उसका एक प्रूफ, एक ये क्या है बच्चों, प्रूफ। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, और वैसे भी मैंने इससे इम्पोर्टेंट डाल दिए हैं बच्चों। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने के साथ साथ बच्चों प्रूफ करने भी आने चाहिए। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए इसके बाद कौन से फॉर्मूले आएंगे। इसका बच्चों 3 फॉर्मूले और हैं, कौन कौन से, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। 8वां टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। 9वां सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये बच्चों 3 फॉर्मूले और हैं, और बच्चों इसमें भी ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बहुत बार मैंने देखे हैं बच्चों,
बहुत बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस जो इस चैप्टर से बच्चों फॉर्मूला प्रूफ करने को आता है ना, वो 3 टाइप के आते हैं। कितने टाइप के आते हैं बच्चों? सिर्फ 3 टाइप के आते हैं। कौन कौन से? एक तो ये आ जाएगा, आपको इनमें से कोई एक प्रूफ करने को आएगा जिसमें शुरुआत के 2 में से बात बन जाएगी। हो सकता है इसमें से आ जाए, बट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा इस टाइप के को। दूसरा बच्चों यहाँ से, ये तो तीनों बहुत बार आएगा बच्चों बोर्ड एग्जाम में, कई बार मैंने देखे हैं। हर बार ये बच्चों लगभग पूछे जाते हैं ये वाले फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए। और बच्चों एक आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला, वो भी मैं भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये बच्चों 3 नए फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। दूसरा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। तीसरा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब बच्चों इसमें से मैं सिर्फ एक फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाऊंगा, बाकी के 2 फॉर्मूले आप स्वयं प्रूफ करेंगे। और बच्चों बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए, इसलिए हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए बच्चों इसको प्रूफ कैसे करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कोई भी ले लीजिए, पहला ले लीजिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। ये प्रूफ करा रहे हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले वही चीजें यहाँ मानेंगे बच्चों। माना sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ले लो या a ले लो, कुछ भी ले लो। अब जब sin इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा। x इज इक्वल टू sin थीटा। अब देखिए बच्चों, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्लास 10th 11th 12th के जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कराए थे। वहां से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि cos π/2 माइनस थीटा। π/2 मतलब बच्चों जानते हैं ना आप, 90 डिग्री होता है, ये इसको 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? देखिए हमने सबसे पहले ये चेक किया था कि किस में पढ़ा से चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो किस में होगा और साइन किसका आएगा, तो वही चीज आप देखेंगे। देखिए cos 90 माइनस थीटा है, तो 90 किस में आता है? फर्स्ट में, और माइनस आ रहा है तो मैंने बताया था माइनस आए तो उसी चतुर्थांश में रहेंगे, तो फर्स्ट में पढ़ा। जितने भी 90 माइनस वाले और 360 प्लस वाले होते हैं सब किस में पढ़ते हैं बच्चों? फर्स्ट चतुर्थांश में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका cos 90 माइनस थीटा बराबर आएगा क्या? देखिए cos 90 माइनस थीटा किस में पढ़ा बच्चों? फर्स्ट में पढ़ा, फर्स्ट में और पॉजिटिव। और बच्चों एंगल 90 आए या 270 आए तो चेंज होता है, हमारा 90 आया तो चेंज होगा। तो cos किस में चेंज होगा बच्चों? ये तो हो जाएगा आपका साइन में, भाई cos साइन में ही तो चेंज होता था, तो ये साइन थीटा। तो आप समझे बच्चों, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? प्लस के साइन थीटा। तो क्या मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता? जब साइन थीटा बराबर इतना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको इसी तरीके से कि x इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस थीटा। क्योंकि cos 90 माइनस थीटा को सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसकी जगह इसको रखो, इसकी जगह इसको रखो, बात तो एक ही है। अब बच्चों इस cos को ना, इस cos को लेकर आओ आप लेफ्ट हैंड में, तो जब ये cos इधर से इधर आएगा तो ये इनवर्स आ जाएगा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। अब हमने किसी को थीटा के बराबर माना था, उसे फर्स्ट बना लेना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब देखिए बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है? थीटा का मान साइन इनवर्स x है, यहाँ लगा दो। तो cos इनवर्स x बराबर 90 माइनस साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x को ले आओ बच्चों आप कहाँ पे? लेफ्ट हैंड में। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर 90, और 90 बोले तो क्या होता है बच्चों? π/2। और यही आपका प्रूफ है। देखिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो क्या किया बच्चों? सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो या तो cos बराबर मान लो या साइन बराबर मान लो, किसी को भी मान लो। तो माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इनवर्स है तो इधर से उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो फिर साइन थीटा इसके बराबर होगा, तो इसकी जगह पर हम ये लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया? साइन थीटा को क्या लिखा? cos 90 माइनस थीटा लिख दिया, ओके, फॉर्मूले की हेल्प से। अब जब ये cos आएगा लेफ्ट में तो cos इनवर्स x हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा। अब देखिए बच्चों cos इनवर्स 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या लगाई हमने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट साइन इनवर्स x, इसको ले आओ राइट में, सॉरी लेफ्ट में। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 90, और 90 बोले तो π/2। इस तरीके से बच्चों ये पहला फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसी टाइप से बच्चों दोनों फॉर्मूले बाकी के प्रूफ वाले
आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इस तरीके से बच्चों ये 3 फॉर्मूले आपके हो गए। अब बच्चों जो मैं फॉर्मूले कराने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूले बच्चों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, एक दूसरे में पूछते कोई सा है हम और बता देते हैं कोई सा, तो इनको आप बहुत अच्छे समझिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे, देखिए 10वां फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स। देखिए बच्चों यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखूंगा मैं, एक तो कॉस की फॉर्म में और एक टेन की फॉर्म में। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखूंगा साइन की फॉर्म में, टेन की फॉर्म में। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखूंगा साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स के यहाँ से 2 फॉर्मूले बनेंगे। कौन कौन से बच्चों, तो पहला फॉर्मूला बनेगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में। क्या होता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से, दूसरा फॉर्मूला जो बनता है बच्चों, मैं इधर लिख देता हूँ आगे, जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टेन की फॉर्म में। साइन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में हो गया, अब साइन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में। वो क्या होता है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर क्या था, यहाँ पे तो ये तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स लगा दिया तो एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 10 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था कॉस की फॉर्म में, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था टेन की फॉर्म में, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये साइन इनवर्स एक्स के 2 फॉर्मूले हो गए, एक कॉस की फॉर्म में एक टेन की फॉर्म में। अब बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है बच्चों, वो आएगा बच्चों आपका कॉस इनवर्स एक्स का। तो बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, तो पहला देखिए सेम यही होता है जो साइन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में था। साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम ही तो है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बच्चों साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों टेन की फॉर्म में क्या होता है, टेन की फॉर्म में बस क्या होता है, देखो मैं आपको ट्रिक्स बताता जाऊंगा साथ के साथ। साइन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में बस कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आ गया, बाकी एज इट इज है। चलिए अब इसको ये क्या होगा, तो देखो बच्चों ये इस फॉर्मूले से आ जाएगा, इस चीज को आप ऊपर लिखो, इस चीज को लिखो नीचे, यानी बच्चों ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये कॉस इनवर्स एक्स के 2 फॉर्मूले हो गए, एक साइन की फॉर्म में और एक टेन की फॉर्म में। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं बच्चों 12वां फॉर्मूला। ये क्या है बच्चों, देखिए 12वां जो फॉर्मूला है ये होता है बच्चों आपका टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स के भी बच्चों 2 फॉर्मूले, एक साइन की फॉर्म में और एक कॉस की फॉर्म में। तो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स का ये पहला फॉर्मूला है, किसकी फॉर्म में है बच्चों, ये साइन की फॉर्म में। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में, ये होता है बच्चों कॉस इनवर्स, बस यहाँ से 1 एक्स हट जाएगा बच्चों, क्या हट जाएगा, एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये एक ही टाइप के फॉर्मूले कंप्लीट हुए, मतलब यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन की फॉर्म में टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा कॉस इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में सेम है, बस कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स आ गया है, और टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म में कॉस इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म में। मैं पूछूंगा कि टेन इनवर्स एक्स का बताओ कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में, या कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्म बताओ टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म में। तो ये क्या होता है बच्चों, जो साइन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में था वही कॉस इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में, बस अंतर क्या है, तो नीचे वाली चीज है वो ऊपर, ऊपर वाली है वो नीचे। ठीक है, इसके बाद बच्चों टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी के बच्चों टेन की फॉर्म में बस ये एक्स हटाना है आपको, सेम एज इट इज। तो आपको ऐसे याद करने हैं समझते हुए कि क्या हटाएं क्या बढ़ाएं कि ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करेंगे हम 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, इन फॉर्मूलों के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए ये आप अच्छे से क्लियर हो गए ना। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट फॉर्मूलों के बारे में। तो 13वां जो फॉर्मूला आएगा बच्चों, ये आएंगे बच्चों 2 टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले।
तो बच्चों 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, इसके बच्चों 3 फॉर्मूले होते हैं, एक tan की फॉर्म में, एक sin की फॉर्म में और एक cos की फॉर्म में। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए कैसे, पहला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में। तो बस अंतर क्या है बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में tan 2a का tan की फॉर्म में। तो tan 2a का होता था बच्चों 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सेम यही फॉर्मूला, उसकी हेल्प से ये आपको याद करना है। बस इसमें 2 पहले आ गया, 2 tan इनवर्स x। तो बस देखिए, जहाँ 10th क्लास के फॉर्मूले में tan 2a का फॉर्मूला था, tan 2a का tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो जहाँ जहाँ tan आ रहा है ना 10th में, यहाँ पर x आएगा। बस सेम वही फॉर्मूला है। देखिए क्या होगा बच्चा, 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये बच्चों वहां पर क्या था, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से tan हट के तो tan इनवर्स बाहर आ गया और a की जगह क्या है बच्चों, x है। तो आप समझ गए ना क्या फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। और वैसे क्या होता है बच्चों, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये tan 2a का फॉर्मूला है। तो बस जहाँ जहाँ tan आ रहा है, tan a आ रहा है, वहाँ क्या लगा दिया x, यहाँ भी tan है, यहाँ भी x। तो जहाँ जहाँ tan a आ रहा है वहाँ क्या लगा दिया, x लगा दिया। तो ऐसे आपको समझ के याद करना है। और आपको याद है 10th क्लास वाला कि ये tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आप ऐसे सोचिए यार, 2 tan इनवर्स x का क्या होगा, बस जहाँ tan a आ रहा है वहाँ x लगाना है। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला बच्चों sin की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स x का sin की फॉर्म में। तो बच्चों ये क्या होता है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, बस नीचे यहाँ पे माइनस आ रहा है। 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में माइनस आता है और 2 tan इनवर्स x का sin की फॉर्म में नीचे प्लस आता है। बस यही चेंज है। तो आपको रट्टा नहीं मानना है, आपको क्या करना है, अच्छा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और sin की फॉर्म में, तो बस नीचे अगर जहाँ माइनस आ रहा है वो प्लस आ जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। जो डिफरेंस है, जो दोनों में, जो इन फॉर्मूलों में आपस में मैचिंग चीज है, सेम सेम चीज है, उसको याद रखना है। सेम सेम मतलब बच्चों सेम सेम नहीं, डिफरेंट, जो दोनों में अंतर है उस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला हो गया बच्चों cos का। तो बच्चों आपने 10th क्लास में cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा था tan की फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a के 4 फॉर्मूले पढ़े थे। तो जो चौथा फॉर्मूला था cos 2a का tan की फॉर्म में, वो क्या था बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, बस जहाँ tan a आ रहा है वहाँ x लगाना है, ऊपर से स्क्वायर होता है स्क्वायर कर देना। तो बच्चों ये होगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बस वहाँ क्या होता था, tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, बस यहाँ पर चेंज ये आ गया कि जहाँ tan था वहाँ x आ गया है। ठीक है, तो cos इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों ये 2 tan इनवर्स x के तीनों फॉर्मूले कंप्लीट हुए। अब बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा, ये भी 2 का ही है, मतलब 13 के बाद 14, 2 sin इनवर्स x। तो इसका फॉर्मूला सिर्फ एक ही होता है cos की फॉर्म में, खुद sin की फॉर्म में। 2 sin इनवर्स x का होता है बच्चों sin इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। 2 sin इनवर्स x का sin की फॉर्म में sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। और बच्चों 15वां फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x का। 2 cos इनवर्स x का cos की फॉर्म में क्या होता है बच्चों, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये था 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को, और जो मैंने ये वाले फॉर्मूले लिखाए हैं नीचे नीचे, इन फॉर्मूलों में आप कंफ्यूज मत होना, बहुत समझ के आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, और 2 sin इनवर्स x का sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x का cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको समझते हुए याद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले इतने हो गए। अब इसके बाद जो फॉर्मूले आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे भाई, देखिए 2 वाला हो गया, 3 वाला समझ लीजिए बच्चों, कौन सा 3 वाला। तो बच्चों 3 वाला जो फॉर्मूला होगा 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x। तो देखिए बच्चों 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा अगर आपको 10th क्लास का बेसिक tan 3a का फॉर्मूला पता है। तो बच्चों tan 3a का फॉर्मूला क्या देखा था हमने,
tan 3x का फॉर्मूला था, सॉरी फिलहाल हम sin 3x की बात कर लो, sin 3x का लिखेंगे, sin 3x का 3 sin x माइनस 4 sin qx, ये था बच्चों। तो सेम यही फॉर्मूला होगा, क्या होगा, 3 sin इनवर्स x का sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। देखो बच्चों क्या किया, सिर्फ मैंने जहां जहां साइन आ रहा था वहां क्या लग दिया है, x लगा गया है। तो 3x माइनस 4x क्यू, तो 3x माइनस 4x क्यू, तो जो साइन 3 का है वही, बस आपको ध्यान रखना है जहां साइन x आता है वहां मुझे ओनली x लगाना है। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब बच्चों 16 के बाद आएगा आपका 17 फॉर्मूला, ये 3 cos इनवर्स x, तो इसका भी यही 3 cos इनवर्स x का बच्चों क्या होता है, देखिए cos 3a का फॉर्मूला होता था 4 cos qa माइनस 3 cos a, तो जहां जहां cos आ रहा है वहां x लगा दो। तो 3 cos इनवर्स x का होगा बच्चों cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। और ये बच्चों देखिए सेम है वही, यहाँ cos q आ रहा है cos a की पावर q, हमने cos a की जगह x ले लिया तो x की पावर q, यहाँ ओनली cos a आ रहा है, यहाँ ओनली x आ रहा है, तो यानी cos a की जगह x लगा दिया। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 sin इनवर्स x का sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है, 3 cos इनवर्स x का cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो गए। अब तीसरा फॉर्मूला और बचा है, तो तीसरा फॉर्मूला और बचता है 3 tan इनवर्स x का, 3 tan इनवर्स x, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18वां 3 tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x का होता है बच्चों tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये होता है बच्चों। यानी आपने बच्चों tan 3a का फॉर्मूला पढ़ा है, tan 3a का, तो tan 3a का होता है बच्चों 3 tan a माइनस tan 2a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो जहां जहां उस फॉर्मूले में tan आ रहा है वहां यहाँ पे आप x लगा दो, तो वही फॉर्मूले हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना, अगर आपने 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूले देख लिए हैं तो फिर आप इनको बहुत आसानी से समझ पाएंगे, बस 2-3 बार प्रैक्टिस आपको करनी है, अरे ये चीज़ ऐसे होती है, अच्छा ये ऐसी होती है, ऐसे बस ऐसे आपको प्रैक्टिस कर लेंगे, माइंड में ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जब भी सवाल करें आप फॉर्मूले को लिखते हैं तो अब ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का हो गया, 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x का हो गया बच्चों। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला पे, तो इनको अब मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इनमें से देखिए कोई फॉर्मूला प्रूफ करने को नहीं आता, कभी कभी ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है 3 वाला, 3 sin इनवर्स x वाला, ठीक है। तो इसको मैं प्रूफ आपको करा देता हूँ, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो यहाँ पर बच्चों वही मानेंगे, माना sin इनवर्स x इज इक्वल टू a या थीटा, तो x इज इक्वल टू sin इनवर्स जाएगा तो उधर sin थीटा। अब बच्चों हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, sin 3a बराबर sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin qx, ये तो फॉर्मूला होता है बच्चों। यहाँ पे a ले लो x की जगह या थीटा ले सकते हो आप। तो बस आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से देखिए साइन, एक्चुअली यहाँ पर थीटा लिया है हमने, तो यहाँ भी आपको थीटा लेना पड़ेगा तभी बात बनेगी फॉर्मूले में। भाई x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब देखिए बच्चों साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखिए बच्चों ये साइन 3 थीटा तो है, ये 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से x माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू बच्चों x की पावर q। अब इस साइन को भेज दो बच्चों उधर, साइन को भेज दो उधर, तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब बच्चों थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x, तो यहाँ लगा दो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। हमने मान लिया साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है साइन थीटा वहाँ साइन थीटा का मान x लगा दो, फिर मैं साइन को भेज दिया राइट हैंड में, साइन इनवर्स हो गया, ठीक, और थीटा का मान लगा दिया यहाँ से साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और यही बच्चों फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपके फॉर्मूला नंबर 18 तक कंप्लीट हो गए। अब इन्हें बच्चों मुझे हटाना पड़ेगा। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था एक, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके बच्चों।
तो जो जो प्रूफ आते हैं, कई बार आ गए हैं, वो मैंने आपको करा दिए हैं, एक एक सवाल प्रूफ आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे हम। 18 तक आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए बच्चों, अब आएंगे यहां से हम, अगला जो फॉर्मूला होगा आपका 19वां, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ये क्या होता है भैया फॉर्मूला? तो आइए देखते हैं। देखिए ये होता है बच्चों, साइन इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस के y स्क्वायर प्लस के y अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अब बच्चों इसका माइनस वाला भी होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। बस कुछ नहीं करना, प्लस वाले में बीच में प्लस, माइनस वाले में बीच में माइनस, बाकी एज इट इज। कैसे? देखिए साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस के y स्क्वायर, बस ये माइनस वाला तो है, प्लस ये क्या आ जाएगा माइनस, और ये y अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। इस तरीके से ये 20 फॉर्मूला भी कंप्लीट। अब बच्चों आएंगे कॉस वाले, 21 कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ये होता है बच्चों कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स वाई, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था आपको कि कॉस का जो चक्कर होता है बच्चों वो हमेशा उल्टा होता है। अगर कॉस का फॉर्मूला प्लस का तो उसके आंसर आएगा उसमें माइनस का, मतलब कॉस के का जो फॉर्मूला होगा उसमें प्लस आ रहा है तो उसके अंदर जो फॉर्मूला खोलेंगे उसमें माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, और माइनस वाले में प्लस। 22 तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए बस अंतर क्या है कॉस और साइन में। साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई में साइन इनवर्स पहले एक बार एक्स फिर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस अब के वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगली बार। इसमें क्या है, इसमें कॉस वाले में जो एक्स और वाई हैं ये दोनों एक पास आ गए गुणा में, और प्लस वाला है तो माइनस और ये रूट एक पास आ गए। ठीक है, बस ये एक्स वाई एक पास आ गए हैं और ये दोनों रूट एक पास आ गए गुणा में। और फॉर्मूला का ध्यान रखना, कॉस वाला प्लस का है तो आएगा माइनस और माइनस वाला है तो आएगा प्लस, बाकी सेम एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 23 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार बच्चों 24 टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो ये होता है बच्चों टेन इनवर्स, बस देखिए प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाला है तो सिर्फ ऊपर माइनस नीचे प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों कॉट वाला, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। तो मैंने आपको बच्चों क्या बताया था, अगर आपको कॉट का फॉर्मूला पता है, टेन का चाहिए, तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो 10th क्लास वाले फॉर्मूला में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 10 कॉट का उल्टा होता है। अगर आपको कॉट का मान चाहिए तो 10 का मान उल्टा कर दो, वही कॉट का होगा। तो बस आपको यही करना है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का क्या होगा बच्चों? कॉट इनवर्स ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे, और बस पहले वाली बाद में और बाद वाली पहले, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे तो करना ही है। जो चीज बाद में लिखी है उसे पहले, जो पहले लिखी है उसे बाद में, यानी आगे पीछे करना है और ऊपर नीचे, पहले ऊपर करो नीचे करो फिर आगे पीछे। तो ये चीज ऊपर जाएगी बट एक्स वाई पहले और प्लस 1, और ये चीज नीचे आएगी लेकिन वाई माइनस एक्स, ये चीज है बच्चों। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का क्या हो गया बच्चों? ये प्लस वाला है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है बच्चों। एक्चुअली कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का है, तो यहाँ पर आएगा ऊपर माइनस और यहाँ पर आएगा बच्चों नीचे प्लस। कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस प्लस एक्स। अब बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा 26 कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई। तो बस इसमें सेम है, ये जो ये था बस वही है, ऊपर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो नीचे माइनस कर दो। तो
कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1/y माइनस एक्स। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस था, माइनस है वहाँ प्लस कर दो, बस समझ में आया। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का वही है, बस नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली नीचे से, और जो बाद में वो पहले, जो पहले वो बाद में, इतना चेंज है। और सेम माइनस वाले में माइनस आ गया। ठीक है बच्चों। अब एक फॉर्मूला और है बच्चों जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार फॉर्मूला पूछा गया है। क्या है बच्चों? वो 27 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। ये क्या होता है बच्चों? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। ये होता है बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है बच्चों जो कि बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुत बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आपको प्रूफ की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या? देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, मानेंगे आप, माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, माना टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, माइनस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी। ये तीन चीज मानी आप, तो प्रूफ करा रहे हैं बच्चों हम इसका। ठीक है, तो माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? टेन ए। टेन इनवर्स को राइट हैंड में भेज दिया। ठीक है, इन चीज़ों का यूज रखना है आपको ध्यान में। दूसरा बच्चों फिर आपको मानना है टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से टेन बी। ठीक है बच्चों, और तीसरा आपको मानना है बच्चों टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी, तो जेड इज इक्वल टू टेन सी। ये चीज़ आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए माना, फिर टेन इनवर्स को राइट में भेजेंगे और टेन ए हो जाएगा, ऐसी वाई वाले में ऐसी जेड वाले में। अब बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट अ फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टेन ए प्लस बी प्लस सी। शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे इसे, बहुत बच्चे तो पहली बार देख रहे होंगे। टेन ए प्लस बी प्लस सी का होगा बच्चों टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ये फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये चीज इधर आएगी, आगे जगह नहीं है, और ये चीज भी यहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो टेन इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या था? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन 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 सी अपॉन वन माइनस टेन टेन बी माइनस टेन टेन सी और माइनस टेन सी टेन ए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आ जाइए आप, जहाँ टेन ए आ रहा है वहाँ टेन ए का मान एक्स, जहाँ टेन बी आ रहा है वहाँ टेन बी का मान वाई, जहाँ टेन सी आ रहा है वहाँ टेन सी का मान जेड लगा दो फिलहाल। तो ये टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन ए की जगह एक्स प्लस टेन बी की जगह वाई प्लस टेन सी की जगह जेड और माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, तो एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी यानी एक्स वाई, टेन बी टेन सी मतलब वाई जेड और टेन सी टेन ए मतलब जेड एक्स। अब बच्चों इस टेन को, सिर्फ टेन को भेजो आप इधर, तो उधर जाके टेन इनवर्स में चेंज हो जाएगा ये। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये चीज ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने ए का मान क्या है? ए का मान है टेन इनवर्स एक्स, बी का मान है टेन इनवर्स वाई, सी का मान है टेन इनवर्स जेड। यहाँ लगा दो, तो यानी ये हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बच्चों फॉर्मूला प्रूफ करने को कई बार बोर्ड एग्जाम में आ गया है, तो आप इसको इस तरीके से प्रूफ करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया। अब कुछ फॉर्मूले और बचते हैं इस चैप्टर के अंदर बच्चों। ठीक है, तो इन्हें हटा दें, चलिए इन्हें हटा देते हैं।
इसके बाद बच्चों कौन से अभी फॉर्मूले आपके रह गए हैं? तो देखिए बच्चों, अब कुछ फॉर्मूले और हैं जो बहुत ज्यादा यूज होंगे। क्या? देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसका नंबर क्या था बच्चों? कौन सा होगा? 28 था, 29 था। चलो आप देख लीजिएगा, ठीक है, 28 डाल देता हूँ मैं। तो बच्चों जो एक जैसे फॉर्मूले में एक जगह लिखा रहा हूँ और जो एक जैसे होंगे उन्हें अलग एक जगह लिखा दूंगा। देखिए कैसे बच्चों, साइन इनवर्स अगर ये माइनस थीटा आ जाए या माइनस एक्स आ जाए, एंगल के आगे माइनस आ जाए, तो बच्चों ये होता है माइनस के साइन इनवर्स थीटा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बच्चों दूसरा 29, अगर साइन के बाद बच्चों आपका आएगा यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस थीटा आ जाए, यानी एंगल के आगे माइनस, तो ये हो जाता है बच्चों माइनस के टेन इनवर्स थीटा। ओके। 30 बच्चों, अगर आपका ये फॉर्मूला आ जाए कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो ये माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। ये तीनों फॉर्मूले बच्चों एक जैसे हैं, मतलब कि साइन, टेन और कोसेक, अगर इन तीन में एंगल के आगे माइनस आ जाता है इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो ये बच्चों माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस बाहर आ जाता है आगे, और बाकी चीजें साइन इनवर्स थीटा और टेन इनवर्स थीटा और कोसेक इनवर्स थीटा, ये हो जाता है। और अगर यही माइनस कॉस, सेक और कॉट के आगे आ जाए तो क्या होता है? तो उन्हें देखिए, वो तीन एक तरीके के हैं, ये तीन बच्चों एक तरीके के हैं, और ये 31 कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो जाए, 32 सेक इनवर्स माइनस थीटा हो जाए, 33 कॉट इनवर्स माइनस थीटा आ जाए, तो क्या होगा बच्चों? देखिए बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस थीटा आ जाए तो ये होता है बच्चों पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अगर कॉस में, सेक में और कॉट में अगर आगे माइनस आ रहा है तो ये माइनस आगे नहीं आएगा, ये पाई में से घट जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेम यही पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, सेम यही पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले एक जैसे थे और ये तीन फॉर्मूले बच्चों एक जैसे हैं। बस आपको ध्यान रखना है सिर्फ किसके, देखिए जो होता है ना उसको याद रखें, आप 6 को याद मत करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आपका क्या जरूरत पता है? आप याद करना कि यार कॉस इनवर्स और कॉस का उल्टा सेक इनवर्स और बराबर में जो आता है कॉट इनवर्स, ये तीनों जो होते हैं बच्चों, इन तीनों में जो माइनस आ जाए अगर एंगल में तो ये पाई में से घट जाते हैं। जैसे कॉस इनवर्स माइनस थीटा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, और बाकी तीन में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक बच्चों, तो ये थे बच्चों चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट फॉर्मूले। अब इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर, यानी 8 से 10 नंबर का बच्चों ये चैप्टर पूछा जाता है। जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आज आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर करा दिए, और जो प्रूफ करने के लिए आने वाले थे बच्चों वो भी मैंने करा दिए। ठीक है, तो एक ही वीडियो लेक्चर में टोटल चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फॉर्मूले समाप्त। इनको बच्चों आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उससे पहले जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है वो लास्ट वीडियो लेक्चर के फॉर्मूला है, और जो भी 10th 9th 11th के बेसिक फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, सबके सब एक जगह मैंने एक वीडियो में आपके पास भेज दिए हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, पहले उसको जाके देखिएगा पूरा, फिर इन फॉर्मूलों को बच्चों पूरा देखिएगा। और अब हम मिलेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले आपकी जिम्मेदारी ये है बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराना है बच्चों। और देखिए बच्चों, मैं देखता हूँ लाइक्स बहुत कम आती हैं हमारी वीडियोस पर, क्या बात है बच्चों? क्या हम मेहनत नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा पढ़ा हुआ आपको समझ में नहीं आता है क्या बच्चों? तो बस
अगर आपको समझ में आता है तो सिर्फ खोलते ही पहले लाइक किया कीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। लाइक और कमेंट बहुत जरूरी है बच्चों। आप ये सब चीजें करते रहेंगे तो हमें लगता है बच्चों कि आप हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। इन चीजों को किया करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, अपने जितने भी फ्रेंड हैं सभी के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी लोग हमारी पढ़ाई का फायदा उठा सकें। पूरा कोर्स कराएंगे बच्चों। आने वाले समय में हम आपको एक साथ 2-2 वीडियो लेक्चर भी कराएंगे। बस एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप इस चीज को डिस्कस करके मुझे कमेंट में करके बच्चों बताइएगा कि मैं आपको जो नया चैप्टर शुरू कराऊं, क्या मैं इसी चैप्टर के 2 वीडियो दूं आपको, या इस चैप्टर का 1 वीडियो, और कोई नया चैप्टर जैसे मान लीजिए अवकलन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अवकलन को भी स्टार्ट कर दूं क्या मैं, ये आप बताइए, ठीक है। यानी इस चैप्टर का तो 1 वीडियो चलता ही रहेगा, मैं 1 वीडियो आपको और दूंगा, डेली 2 वीडियो दूंगा क्लास 12th मैथ के। उसमें मैं सोच रहा हूँ या तो कोई नया चैप्टर उठा लूँ या इसी के दोनों वीडियो दूँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों। तो मैं उठाऊंगा तो बच्चों अवकलन को उठाऊंगा, क्योंकि अवकलन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अवकलन और इस चैप्टर पे एक साथ चलेंगे, अवकलन चलता रहेगा और ये भी चलते रहेंगे, 1 वीडियो सुबह 1 वीडियो शाम को, और दोनों को बच्चों पूरा देखिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।